हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। वी हैव द हायरोफेंट्स, जो फर्स्ट कार्ड ही हायरोफेंट का है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपकी बोली बहुत मैटर करेगी वर्गो, तो सोच समझ के बोलिएगा। अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा तुम ये करो, तो लोग एक्चुअल में वही करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे अगर आपने बोला, किसी को एडवाइस दिया कि तुम अपने लाइफ में ये करो, ठीक है, तो सच में लोग वही करेंगे। तो बेहतर है कि आप सोच समझ के बोलिए, ठीक है। और लोग आपको बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले हैं इस वीक में अपने लाइफ में। और सारे कार्ड्स आ गए। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। इस वीक में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, तो बी थैंकफुल। आपके तरफ कोई भी अबंडेंस आ रहा है और कोई भी खुशी आ रही है आपकी तरफ, तो बी थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है वर्गो कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड करते हो, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस यानी कि जहाँ पे आपको या तो फिर उस सिचुएशन में रहना है या तो फिर उस सिचुएशन को छोड़ के जाना है। आपको ये सिचुएशंस बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं और आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो बहुत अच्छे से। आप इनमें कुछ बोलना ही नहीं चाहते, कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते। आप बोलते हो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। आप उस चीज़ को ओके, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इस वीक में ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। इस वीक में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वीक में बहुत ज़्यादा आपको क्लियर रहना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा क्लियर रहोगे उतना ज़्यादा इस वीक में आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इंडिसाइसिव होकर चलोगे अपने लाइफ में और इन सिचुएशंस को जहाँ पे हमें या तो फिर हाँ बोलना होता है या तो फिर ना बोलना होता है, अगर आप इनको अवॉइड करोगे और बार बार अवॉइड करते रहोगे, तो एक समय बाद आप देखोगे कि आपने एक छोटी सी चीज़ को टॉक्सिक बना दिया है, ठीक है। तो बस ये चीज़ समझ जाइएगा इस वीक में कि आपको जहाँ पे क्लियर आंसर देना है वहाँ क्लियर आंसर दीजिए, ना कि वहाँ पे अपने दिमाग का मतलब माइंड गेम खेलिए वहाँ पे, ठीक है। माइंड गेम यही होता है जहाँ पे हम सेफ प्ले करते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है हर वक्त, ये चीज़ सही नहीं होती, ये हमें अपने लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स दिखा देती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में एक्चुअल में आपकी लाइफ में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली सब कुछ जाएगा। इस वीक में काफ़ी हैप्पीली सब कुछ जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा इस वीक में आपका, ठीक है। इस वीक में कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। एक आपको आपके मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। और आपने जितनी भी चीज़ें अभी तक करी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी साबित हुई है। ये चीज़ आपको समझ आएगी। जो चीज़ आपको पहले भी अच्छी नहीं लग रही थी ना, वो चीज़ें अब आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, चीज़ों का रीज़न समझ रहे हो कि ये चीज़ अगर हुई है तो ये क्यों हुई है, ठीक है। और ये चीज़ अगर हो रही है तो ये क्यों हो रही है, जिसकी वजह से आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग गलत है ये सही है, वो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको समझ आएगा कि इसके पीछे का रीज़न है जिसकी वजह से ये अच्छे लोग भी मेरे लिए बुरे साबित हो रहे हैं, ये मेरे लिए गलत साबित हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक रीज़न आप देख पाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपके पास सॉल्यूशंस है, ठीक है। जो चीज़ें अभी आपके माइंड में घूम रही है और आप यूनिवर्स में घूम रहे हो मजाक कर रहे हो, जैसे आप आपके माइंड में जो थॉट्स घूम रहे हैं और ये जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है ना, वर्क को एक्चुअल में आपके पास सॉल्यूशंस है उन चीज़ों का, ठीक है। और आप बहुत कुछ जैसे आप बहुत चीज़ों को बदलना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर एक डर है, एक जो डर है कि आप इमोशनली हर्ट ना हो जाओ या फिर आप इमोशनली वीक ना हो जाओ, ये बस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, बट यस यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पास सॉल्यूशंस है। तो ये मत सोचिए कि आप इमोशनली वीक हो जाओगे और इमोशनली आपको कोई हर्ट ना कर दे। इन चीज़ों को हटा के सोचिए, ठीक है। देखो, गलत लोगों को लाइफ में जगह दोगे तो वो आपको इमोशनली हर्ट करेंगे, इमोशनली वीक बनाते जाएंगे, वो आपको रुलाते जाएंगे और आप रोते जाओगे उनके पीछे, ठीक है। और अगर आप अच्छे लोगों को चूज़ करोगे अपने लाइफ में तो वो आपके हमेशा खुशियों का कारण बनेंगे, ठीक है। वो बहुत ही रेयर ही ऐसा होगा जब आप उनकी वजह से रोगे, ठीक है। यही होता है हमारे अच्छे और गलत चॉइसेस में डिफरेंस, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ों को चूज़ करते हो तो आप ज़िंदगी भर के लिए ना ऐसे ब्लेस्ड रहोगे, और अगर यहीं पर अगर आपने गलत चूज़ किया है तो ज़िंदगी भर तक उसी एक चीज़ को लेकर रोते रहोगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और कुछ चीज़ों में एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वक्त रहते रियलाइज़ करिए
ठीक है। और आई डोंट नो किस चीज़ में एंजल्स बोल रहे हैं, बट वक्त रहते चीज़ों को रियलाइज़ करिए, ठीक है। वक्त रहते समझिए और कहते हैं ना कि एक क्लिक है आपको, कोई चीज़ में आपको क्लिक है कि अरे ये चीज़ ऐसी है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। आप क्यों डिफ़िकल्ट समझते हो चीज़ों को, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये मे बी रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहे हैं एंजल्स, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मे बी आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे हैंडल नहीं होंगे, ये वो। लेकिन वक्त रहते चीज़ों को रियलाइज़ करिए, ठीक है। मैच्योरिटी यही होती है ना कि जब हम समझ जाते हैं सारी चीज़ें जो है हम जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है ना, जैसा हम समझते हैं हर बार वैसा नहीं होता है ना। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी सोचिए सिचुएशंस में, क्योंकि ये जो वीक है ये आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आ रहा है। आप खुद भी क्लियर रहो, लोगों को क्लियर रखो, खुद भी खुश रहो, लोग भी खुश रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस वीक में इमोशनली देखोगे, इमोशनली थोड़ा सा आप ट्रॉमेटाइज हो रहे हो, क्योंकि आप इमोशनली सपोर्ट चाहते हो, लेकिन आप किसी से वो हेल्प नहीं मांग पा रहे हो कि मेरे इमोशंस को समझो या फिर मुझे इमोशनली सपोर्ट करो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, जिसकी वजह से आप और अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाना चाहते, और आपको ऐसा लगता है मैं अगर अपने इमोशंस दिखाऊंगा तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि मैं वीक हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी जो है वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, ठीक है। और ये इस वीक में बदलेगा, ठीक है। इस वीक में आप किसी से अपने इमोशंस के बारे में डिस्कस करोगे, इमोशनली आप क्यों इमोशनल हो इस चीज़ के बारे में। आई थिंक आप इस क्वेश्चन से भागते हो, आप इस चीज़ से भागते हो कि आप क्यों सैड हो, और आप एक अलग जोन में रहते हो और आपको नहीं पसंद है। लेकिन आप इस वीक में जब आप देखोगे कि जब आप किसी से शेयर कर रहे हो अपने इमोशंस को, और वो इंसान बहुत अच्छे से आपको बैलेंस में लेकर के आ रहा है, आपको समझा रहा है, और कहीं ना कहीं वो भी समझ रहा है कि आप क्यों ऐसे हो, तो वो जो एक थिंकिंग है आपकी कि लोग जो है इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं हमेशा, वो चला जाएगा। ये जो इनसिक्योरिटी है ये चली जाएगी आपके अंदर से, ठीक है। और इस वीक में कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है, क्योंकि एक आई डोंट नो बट एक पेन जैसे एक पेन, एक बैक पेन, एक बॉडी पेन दिखाई दे रहा है इस वीक में। और ये बार बार आपको होगा, क्योंकि आप बार बार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, तो ऐसा ही होगा। तो बेहतर है इस वीक में कि आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, ओके। वी हैव स्ट्रेस, we have harmony, we have the dream, and then we have consciousness. आप ना कुछ, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको कुछ बता रही है और आप उसको समझ रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं समझना चाह रहे हो। कुछ तो है जिसको आप, जैसे कुछ फ्यूचर के रिलेटेड कुछ है, ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको पता नहीं क्यों ट्रस्ट ही नहीं करना उस चीज़ के ऊपर, लेकिन आप ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये जो इंट्यूशन आपको आपके फ्यूचर के बारे में बार बार इंडिकेशंस दे रही है, आपको आपके फ्यूचर के बारे में बार बार बता रही है, ठीक है, वो कुछ अच्छे के लिए है आपके, ठीक है, कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ अच्छे के लिए है आपके। जैसे क्योंकि यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड आया है, तो जैसे, और क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है जैसे आपको बताया जा रहा है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे कभी कभी हम कुछ लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं ना, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वैसे ही आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, जैसे ये आपकी इंट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन एक्चुअल में आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए, ठीक है। स्ट्रेस का कार्ड है और हार्मनी का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस वीक में आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितना हो सके खुद को हीलिंग से जोड़िए। आपके लिए क्या हीलिंग है, आपके लिए हीलिंग का प्रोसेस क्या है, आपके लिए क्या हीलिंग है, आपको कौन सी चीज़ें हील करती है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को गाना हील करता है, कुछ लोगों को नेचर में बैठना हील करता है, कुछ लोगों को सामने कैंडल जला के बैठ जाना वो हील करता है। आपके लिए कौन सी चीज़ें हीलिंग है, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके दिल में है, और कुछ इमोशंस को ना आप दबाते हो बहुत अच्छे से, कुछ इमोशंस है आपके दिल में, कुछ इमोशंस आपके अंदर है जिसको आप दबा देते हो, जिसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते, जो आपके पास में हुई है, राइट, जो एक्चुअल में आपको इमोशनली वीक बना रही है, ठीक है। आपको लोग क्या इमोशनली वीक बनाएंगे, आपको आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस वीक बनाते हैं इमोशनली,
ठीक है। तो बेहतर है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप देखें और अपने आप को हील करिए इन चीज़ों से, और यूनिवर्स आपको इस वीक में हेल्प करेंगे चीज़ों से हील होने में। आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना, जो आई डोंट थिंक कि आप यूनिवर्स में मानते हो, मतलब आई मीन टू से मानते तो हो लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि अरे जैसे अगर मैंने आपको बताया आप ये करिए, ठीक है, आप वो करिए, तो आप बोलोगे नहीं अभी नहीं करेंगे, जब तक मुझे खुद नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए तब तक मुझे नहीं करना। आपके लिए यूनिवर्स की बातें जो है, जैसे अगर मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि आपको हील करने की जरूरत है, खुद को हील करिए, तो बहुत अच्छे से आप सुनोगे और रीडिंग के बाद उसको इग्नोर करके कहीं तो चले जाओगे, आपको कोई मतलब नहीं होगा फिर इस बात से, और शायद आपको याद भी ना रहे, है ना। आपके लिए यूनिवर्स की बातें मायने नहीं रखती। तो एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? क्योंकि जो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ वो सारे यूनिवर्स ही आपको दे रहे हैं, है ना। देखिए, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी कि जिस दिन से आप यूनिवर्स के डिसीजन या फिर यूनिवर्स की बोली हुई बातों को अच्छे से समझने लगोगे ना, और आप ये समझोगे कि यूनिवर्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, ठीक है, जिस दिन से आप इस बात को समझ जाओगे उस दिन से आप समझोगे कि आपने इतने समय से चीज़ों को इग्नोर करा है, और कहीं ना कहीं हर एक साइन यूनिवर्स का और हर एक साइन भगवान का इग्नोर करा है, जिसकी वजह से आप हमेशा प्रॉब्लम्स में फंसे हो, ठीक है। ऐसा ही होता है। अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे मुझे साइन ही नहीं मिला। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई कितना भी बुरा, कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, कोई कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, ठीक है वर्गो, कोई कितना भी ज़्यादा भगवान में ना मानता हो, कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, भगवान हर किसी का अच्छा चाहते हैं, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, भगवान हर किसी का अच्छा चाहते हैं, हर किसी को कोई ना कोई साइन मिलता ही है। नो मैटर आप क्या बोलते हो, कितना गलत कहते हो भगवान को, कितना गलत कहते हो यूनिवर्स को, जो मानना है आपको, जो बोलना है बोलिए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपको एट द एंड हेल्प यूनिवर्स और भगवान ही करते हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, लेकिन ऐसा ही होता है और हम सच नहीं बदल सकते, ठीक है। हम सभी के ऊपर कोई है जो हमें गाइड करता है, जो हमें हेल्प करता है, वो है यूनिवर्स, वो है ऊपर वाला, ठीक है। आप ना बोलोगे तभी मैं बोलूँगी यही ही है, और आपको भी कोई गाइड ही करता है, ठीक है। आप ये मत बोलिए कि अरे मुझे कोई नहीं गाइड कर सकता, मैं तो बोलूँगी करता ही है, आपको कोई ना कोई गाइड करता ही है, ठीक है। मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक वेट, हाँ ओके सॉरी, तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैनिफेस्ट करिए, कहीं ना कहीं चीज़ों को अट्रैक्ट करिए अपने तरफ, जिन चीज़ों को आप चाह रहे हो अपने लाइफ में उनको अट्रैक्ट करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जिन चीज़ों को आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती है नहीं। जब आप चीज़ों के प्रति सीरियस हो जाते हो कि अब मुझे यही ही चीज़ चाहिए, तब वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि हम पहले धीरे धीरे करके उस चीज़ को समझे कि हाँ वो चीज़ हमारी लाइफ में है, उस चीज़ के प्रति थैंकफुल हो और उस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाए, फिर उसको महसूस करें कि वो चीज़ पूरी तरीके से हमारी लाइफ में है, नहीं है लेकिन हमें ऐसा महसूस करना है कि वो चीज़ हमारी तरफ है, हमारे पास है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कैंडल नहीं है, लेकिन मैंने देखी कि किसी के पास ये कैंडल है, मुझे अच्छी लगी ये कैंडल, लेकिन मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं खुद को यही बताऊंगी कि ये कैंडल मेरे पास है, और मैं ऐसा ही रिएक्ट करूंगी, मैं वैसा ही बिहेव करूंगी, मैं उतनी ही ज़्यादा थैंकफुल होंगी जितनी ज़्यादा मैं तब थैंकफुल होती जब ये मेरे पास होता तो, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी इस चीज़ के प्रति थैंकफुल होना है और खुद को ऐसा बताना है कि ये चीज़ पहले से मेरे पास है। ये सबसे सही और सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का, तो मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप खुद के आप रियल नहीं हो, ठीक है। इट मीन्स कि आप जैसे हो वैसे आप लोगों को बता नहीं पाते एक्चुअल में। आपने कई मास्क लगाया हुआ है, जैसे एक सिंपल सी बात है कि आप जैसे हो वैसे आप लोगों को बता नहीं पाते, आप खुद को लोगों के सामने अच्छे से दिखा नहीं पाते, जिसकी वजह से एक्चुअल में लोग आपको या तो फिर गलत समझते हैं, या तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश हो, आप मीन हो, और ये चीज़ है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। तो बेहतर है कि जैसे हो रियल रहा करिए, ठीक है, जैसे हो रियल रहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो इमोशनल है तो आप इमोशनल हो, है ना। ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने ऐसे स्टड बन जाइए और लोगों के सामने ऐसे हार्टलेस बन जाइए कि मेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। ये चीज़ें जो है ये बचपन में अच्छी लगती थी कूल बनने के लिए, अब नहीं लगती। तो बेहतर है कि आप भी इस चीज़ को मत करिए, जैसे हो रियल रहिए, ठीक है। हम सभी देखिए, हम सभी इंसान जो है
हम सब अलग अलग हैं, हम सभी का अपना अपना नेचर है, ठीक है। और हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, हम दूसरों को देख करके इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा हम दूसरों को देख करके और आजकल की चीज़ों को देख करके इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर हम कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, अब तो हार्टलेस बन के घूमना है दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर दिल है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल हूँ और मैं इमोशनली सोचता हूँ, जैसे कई लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है ना कि अरे जैसे वो एक आई डोंट नो आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते, लेकिन मैंने सुनी है तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि अरे नहीं 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 नहीं, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है और मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर इमोशनली मैं नहीं सोचता या फिर मैं इमोशनली नहीं सोचती। लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर आप इमोशनली सोचने वाले इंसान हो तो आप हो, उस चीज़ को मानिए, लेकिन वो छुपाइए मत उस चीज़ को। नो मैटर आपको एक्सपीरियंस क्या मिला है, एक्सपीरियंस आपको इस वजह से नहीं मिला है क्योंकि आप बदल जाओ खुद को, आप खुद को बदल लो, इस वजह से आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं मिला। आपको एक्सपीरियंस इस वजह से मिला है कि आप सतर्क रहो इन फ्यूचर, आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करो। हो सकता है उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता फ्यूचर में। जो चीज़ आपने पास्ट में एक्सपीरियंस करी है वो फ्यूचर में आप करते तो वो आपके लिए वर्स्ट होती, उस चीज़ से शायद आप हील नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। इस वजह से आपको वो चीज़ पहले ही एक्सपीरियंस करने को मिल गई ताकि आप उस चीज़ से आगे बढ़ो। समझ रहे हो बात को? तो कभी भी खुद को जैसे रियल हो वैसे ही रहिए, किसी की वजह से खुद को मत बदलिए, कोई भी एक्सपीरियंस की वजह से खुद को मत बदलिए, ठीक है। रियल रहिए जो है, ठीक है। अगर आप एक हंसने वाले इंसान हो तो कोई आया कोई गया जो भी हुआ हंसते रहिए, ठीक है। किसी को इतना हक दीजिए ही मत कि कोई आपको बदल के चला जाए। वो होता कौन है इंसान जो आपको बदल के जाए? आपको आई डोंट नो आप एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे इस बारे में नहीं पता, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। हमेशा इतना याद रखिए कि जब आप रियल रहते हो तो आप हमेशा अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लेकिन जब आप लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हो, उनकी तरह मीन या फिर उनकी तरह सेल्फिश या फिर उनकी तरह इमोशनलेस, तो फिर आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आप रियल में वैसे नहीं हो, लेकिन आप खुद के ऊपर एक कवर चढ़ा रहे हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ, है ना। तो ऐसा कभी भी मत बनिए, जैसे रियल हो वैसे ही रहिए, नो मैटर लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, एक हैप्पी मोमेंट्स, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस और आप कह सकते हो सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। तो बेहतर है आगे बढ़िए और रियलिटी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। और रियल रहिए और जो रियलिटी है आपकी उसको एक्सेप्ट करिए और रियल रहिए। लोग जैसा जज कर रहे हैं, हंस रहे, हंसने दीजिए उनको, जैसे हो वैसे रहिए और आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप बहुत नया, बहुत यूनिक चीज़ें क्रिएट करोगे इन फ्यूचर, यूनिक चीज़ें, ठीक है। लेकिन यूनिक चीज़ें क्रिएट करने के लिए अपने यूनिकनेस को बरकरार रखना पड़ेगा, दूसरों को देख के इफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो बस यही समझिए कि जैसे भी हो आप रियल रहिए, दूसरों की वजह से बदलिए मत, किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एक तो पहली बात आए और आपको बदल के चला जाए ऊपर से, ये कभी मत होने दीजिए, ठीक है। खुद को कभी भी किसी की वजह से मत बदलिए, आप जैसे हो वैसे ही रहिए, ठीक है। दूसरे लोग अगर आपको जज करते हैं तो इस चीज़ को सोच करके ये मत करिए कि मुझे लोगों के सामने हंसना नहीं है, मुझे लोगों के सामने रोना नहीं है क्योंकि लोग मुझे कमज़ोर कह रहे हैं। कहने दीजिए कमज़ोर, है ना। जैसे हो वैसे रहिए, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे हो वैसे रहिए। और मैं ये आपको इसी वजह से समझा रही हूँ क्योंकि आपने ना कई अपने ऊपर ऐसे कवर चढ़ा रखा है कि अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जबकि आप ऐसे नहीं हो, है ना। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुश रहता है, जो इमोशनल है, जो हर किसी के बारे में अच्छा सोचता है, जो दिल से बहुत अच्छा है और जिसके लिए शायद रिश्ते या फिर जिसके लिए लोग बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आप पता नहीं लोगों की वजह से ऐसे बदल चुके हो कि आप लोगों को बताते हो मेरे अंदर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने या किसी के जाने से, ऐसे बन गए हो आप, बाकी ऐसे हो नहीं। तो बेहतर है जैसे आप रियल हो वैसे ही रहिए, ठीक है। सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।